हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं और कहीं ना कहीं रेलवे एस्पायरेंट के लिए गुड न्यूज़ भी है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे इलेक्शन का भी रिज़ल्ट आया है और इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद बीजेपी थोड़ा सा जो बैकफुट पर आई है उसके परिणाम दिखने शुरू हो गए हैं। विपक्ष जो मजबूत हुआ है उसके जो परिणाम है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो कई सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, बिना स्किप किए आप वीडियो को जरूर देखें। और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की, जो एडुका जोन की तरफ से आती है। देखिए, इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को कवर किया गया है। एडुका जोन की तरफ से इस बुक में आपको 2500 से ज़्यादा एमसीक्यू, साथ में 5 सॉल्व पेपर लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर देखने को मिल जाते हैं। ये बुक आपको कम्प्लीटली इंग्लिश में अवेलेबल रहती है। क्वालिटी और क्वांटिटी का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। आप चाहे तो इस बुक के साथ एडुका जोन की स्टडी गाइड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें 2500 से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको मिलते हैं, साथ ही करंट अफेयर और 3 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों बुक का कॉम्बो पैक आप परचेज कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी एडुका जोन की इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पर आरपीएफ के नोटिफिकेशन को लेकर। अभी 2-3 दिन पहले जो है आरपीएफ के रिगार्डिंग एक नोटिस रेलवे की तरफ से निकाला गया था, और इसमें बोला गया था कि जिनके भी फ़ोटो और सिग्नेचर गलत हैं उनको मेल मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा, और 15/6 से लेकर 17/6 के बीच में वो अपने फ़ोटो साइन को मॉडिफाई कर पाएंगे। अब कई लोग जो है टेलीग्राम पर इस बात को पूछ रहे हैं कि सर, मैंने एएलपी में मेरे पास मैसेज मेल आया, मैंने फ़ोटो साइन अपडेट किया और मेरा टेक्नीशियन में फ़ोटो साइन खुद ब खुद अपडेट हो गया था, आरपीएफ के फॉर्म में भी अपडेट हो गया था, लेकिन उसके बाद टेक्नीशियन के लिए मुझे फिर से मेल मैसेज आया, मैंने चेंज कर दिया, और अब आरपीएफ के लिए फिर से मेल मैसेज आ रहा है। तो देखो, जिनको भी मेल मैसेज आ रहा है वो तो आंख बंद करके अपनी फ़ोटो और साइन को चेंज कर दो। भले ही आपने टेक्नीशियन में या एएलपी में फ़ोटो साइन चेंज कर दिया और आपकी जो अकाउंट है रेलवे का, जो लिंक पे जो अकाउंट बनता है वहाँ पे भले ही आपका फ़ोटो चेंज दिखाई दे रहा हो, लेकिन अगर आपके पास मेल मैसेज आया है तो फिर से आपको लिंक पे जाके चेंज करना है। इसके लिए कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। बाकी जिनके पास कोई मेल मैसेज नहीं आया है उनको कुछ भी यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला अपडेट ये था। अब बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, जो थोड़ा सा गुड न्यूज़ आप लोग कह सकते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है, पिछले 10 साल से बीजेपी मेजॉरिटी गवर्नमेंट में थी, और हालांकि 2019 में बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी, और उसके बाद से रेलवे की वैकेंसीज़ पर बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। और अब 2024 के इलेक्शन से पहले उम्मीद थी कि बड़ी वैकेंसी आएगी, लेकिन स्टूडेंट की तरफ बीजेपी ने कोई ध्यान नहीं दिया, और कहीं ना कहीं उसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी की जो सीट्स हैं वो पहले से कम आई हैं। अब इसके बाद जो विपक्ष है वो भी थोड़ा मजबूत हुआ है, और विपक्ष के मजबूत होने से जो फ़ायदे हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपको पता है कि जो 7th पे कमीशन बनाया गया था उसमें ये कहा गया था कि जब 50% डीए हो जाएगा उसके बाद या तो 8th पे कमीशन का गठन होगा, या फिर जो आपका डीए है उसको बेसिक में मर्ज किया जाएगा। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले ये क्लियर कर दिया था कि 8th पे कमीशन जो है हम उसको लागू नहीं करेंगे, और जो सैलरी है उसमें फेरबदल किया जाएगा। लेकिन अभी जो है 8th पे कमीशन की मांग ज़ोरों से सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर आप देखो, शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी, नेशनल काउंसिल, इन्होंने ये लेटर लिखा है, और 3 जून 2024 का लेटर है। काफ़ी बड़ा लेटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस की गई, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि या तो जल्द से जल्द जो है आपको 8th पे कमीशन का गठन करना चाहिए, क्योंकि 50% डीए को क्रॉस कर चुका है, या फिर जो आपका डी है उसको बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए। इस तरह की डिमांड्स यहाँ पर उठाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा बातें मानने शुरू कर चुकी है। क्योंकि ये देखो, ये आपका 50% डीए होने पर जो अलाउंसेस बढ़ने थे ये जनवरी में बढ़ जाने चाहिए थे, जनवरी 2024 में, लेकिन गवर्नमेंट उस टाइम पूरी तरह से बीजेपी की थी तो इन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अभी जैसे ही यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसके अगले ही दिन आपके अलाउंसेस बढ़ा दिए गए। टोटल अगर मैं बात करूँ 17 तरह के अलाउंसेस हैं जो बढ़ाए गए। जैसे अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो जो ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर होते हैं उनका अलाउंस मिलता है, उसमें बढ़ोतरी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, उसके अलावा ड्रेस अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। ये सारे अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इंक्रीमेंट मिला है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के मजबूत होते ही यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला, और हो सकता है कि आगे 8th पे कमीशन का गठन भी हो, या फिर जो आपका डी है उसको बेसिक में मर्ज किया जाए। अब सवाल यहाँ पर उठता है एनटीपीसी ग्रुप डी वाले स्टूडेंट का। तो यहाँ पर मेरा कहना क्या है कि अभी एक इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है कि एक ट्विटर कैंपेन करके अपनी बातों को अगर आप विपक्ष के सामने मजबूत तरीके से रखते हैं, और विपक्ष उन बातों को फिर सरकार के सामने मजबूत तरीके से रखता है, तो आने वाली एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी जेई की वैकेंसी में संख्या आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे सकती है। और मैंने आज से 1 हफ्ता पहले इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, हालांकि मेरा चैनल 1 हफ्ते के लिए बैन था।
अब मैं फिर से यही बात इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि जिस यूट्यूबर से भी आप जुड़े हुए हैं उसको आप इस बारे में बोलिए। अभी तक 1-2 यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन अगर सभी इस पे वीडियो बनाएंगे तो एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी में बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट अब आपकी बातें सुनेगी, उन्हें सुननी पड़ेगी, लेकिन आपको अपनी बातें उन तक पहुँचानी पड़ेगी। तो एक ट्विटर कैंपेन की आवश्यकता है, एक मजबूत और बड़ा ट्विटर कैंपेन अगर हो जाता है तो एनटीपीसी ग्रुप डी में आपको बड़ी संख्या में वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो ये मेरा यहाँ पर एक पॉइंट था, अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही जिन यूट्यूबर्स से आपका कनेक्शन है वहाँ पर जाकर इस बात को रखें कि एक ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो बनाया जाए। बाकी आपकी इस बारे में जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।